दीपांशु और नागेश दोनों एक ही क्लास में पढ़ते हैं। कॉलेज हॉस्टल के एक ही रूम में रहते भी हैं। दोनों में खूब लगाव है। उस दिन सुबह को वे दोनों अपने रूम में बैठकर नाश्ता कर रहे थे। अचानक से उनका एक और दोस्त नीरज कमरे में दाखिल हुआ। उसके हाथ में एक अखबार था और वह बहुत एक्साइटेड दिख रहा था। उसके फूलते हुए सांसों को देखकर दीपांशु और नागेश थोड़ा घबरा गए, तो नीरज ने खुलासा करने के लिए उनकी दृष्टि अखबार की एक खास खबर की तरफ आकर्षित किया। दोनों ने उस न्यूज के हेडलाइन को पढ़ा। उस पर लिखा था, भानगढ़ फोर्ट में फिर से हादसा। हेडलाइन पढ़ने के बाद दीपांशु ने पूछा, क्या ये वही भानगढ़ फोर्ट है जो राजस्थान के अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है और जिसका जिक्र उस दिन शुभम कर रहा था कॉलेज कैंटीन में बैठकर? हाँ, शुभम का घर गोला गांव में है और गोला गांव भानगढ़ फोर्ट के पास है। क्या लिखा है अखबार में फोर्ट के बारे में? जब तक दीपांशु और नीरज बात कर रहे थे, उसी वक्त नागेश अखबार को पढ़ रहा था, इसीलिए जवाब उसने दिया। बोला, वही जो शुभम ने हमसे कहा था कि भानगढ़ फोर्ट में आत्माएं रहती हैं और उस फोर्ट में रात को रहने वाले सारे इंसानों की आत्माओं को वो जिस्म से अलग कर देती हैं। तो वैसा ही हादसा फिर से हुआ है। ये किसी इंसान के कारनामे भी तो हो सकते हैं। चल, इस सवाल का जवाब हम वहाँ पर जाकर ढूंढते हैं। ये हुई ना बात, इसलिए तो मैं ये अखबार लेकर तुम्हें दिखाने आया था। उसके बाद वे तीन लड़के बाइक लेकर निकल पड़े और शाम होने से पहले ही भानगढ़ फोर्ट के नजदीक पहुंच गए। रास्ते में उन्होंने एक साइन बोर्ड देखा जिस पर लिखा था कि सूरज ढलने के बाद वहां किसी का भी जाना मना है। ये देखकर वो तीनों लड़के थोड़ा सा मुस्कुराए और अनदेखा कर दिए। भानगढ़ फोर्ट के अंदर जब वे तीनों घुसे तब शाम ढल चुकी थी। चारों ओर अंधेरा का साम्राज्य फैल चुका था। वे लोग फोर्ट के अंदर जाकर एक साफ सुथरी जगह चुनकर चादर बिछाकर बैठ गए। मोटे मोटे 8 से 10 मोमबत्ती जला लिए और मच्छर मारने की क्रीम भी लगा लिए हाथ पैर और चेहरे में। खाना वो लोग बाहर से खाकर आए थे, पर साथ में एक एक मिनरल वाटर की बोतल साथ में लाए थे। उन बोतल्स को वह लोग बैग से निकालकर सामने रख दिए। अचानक दीपांशु को कुछ याद आया। उसने कहा, तुम दोनों ने एक चीज नोटिस की? इस किले के आसपास जितने भी मकान हैं, किसी में भी छत नहीं है। हाँ यार, सही में। वजह मालूम है? नीरज ने कहा, तुझे मालूम हो तो बता। लोग कहते हैं कि इसके पीछे आत्माओं का हाथ है। यहाँ पर किसी भी मकान के ऊपर कोई भी अगर छत बनाने की कोशिश करता है तो बेमौत मरता है। यहाँ तक कि बने बनाए हुए छत भी टूट गिर जाते हैं। तुझे कैसे पता? दीपांशु ने जवाब दिया, मैंने एक किताब में पढ़ा था। किताब में और क्या क्या लिखा है? लिखा है कि महाराजा भगवान दास ने इस किले को 1573 में बनाया था अपने बेटे माधव सिंह के लिए। इसका नाम बदनाम कैसे हुआ, इसके बारे में कुछ लिखा है? 2 कहानियां हैं। नीरज बोलता है। एक एक करके बता। दीपांशु सबसे पहले बोलता है राजकुमारी रत्नावती की कहानी। राजकुमारी रत्नावती बहुत सुंदर थी। उसी राज्य में रहने वाले एक जादूगर को राजकुमारी से प्यार हो गया था। एक दिन हुआ यूं कि राजकुमारी एक दुकान में गई इत्र खरीदने के लिए और उस जादूगर ने चालाकी से इत्र की जगह पर उन्हें कुछ और दे दिया।
जिसे अगर वह लगाती तो जादूगर से उनको प्यार हो जाता। लेकिन राजकुमारी ने उसकी वह चालाकी को पकड़ लिया और उसके दिए हुए वो कांच की बोतल को एक पत्थर के ऊपर फेंक दिया। पत्थर को जादूगर से प्यार हो गया। पत्थर जादूगर के ओर चलने लगा और उसी पत्थर के तले दबकर जादूगर की मौत हो गई। लेकिन मौत से पहले जादूगर ने श्राप दिया और उसी श्राप की वजह से ही वह राज्य देखते ही देखते पूरा का पूरा शमशान घाट में बदल गया। अगली स्टोरी जो उसने बताई वह थी महात्मा बलूनाथ की कहानी। गुरु बलूनाथ वहीं पर रहते थे और उनकी ये शर्त थी कि आसपास कोई भी भवन ऐसा नहीं बनना चाहिए जिसके साया उनके घर पर पड़े। लेकिन मधु सिंह के पोते आजम सिंह ने ये किला बनवाया जिसका साया बलूनाथ को तंग करने लगा। तो बाबा बलूनाथ ने श्राप दिया और जिस फोर्ट सिटी में 10,000 लोग रहते थे वह फोर्ट सिटी बिल्कुल वीरान बन गया। 10,000 लोग मारे गए। दीपांशु अपने दोस्तों को कहानियां सुना रहा था और पानी पिए जा रहा था क्योंकि उसे एंजाइटी और बेचैनी का एहसास हो रहा था। उसके साथ साथ उसके दो दोस्त भी पानी पीने लगे। वह सोच रहे थे कि क्योंकि वह बातें ज्यादा कर रहा है इसीलिए शायद उसका गला सूख रहा है। लेकिन जब उसने अपने दोस्तों के मुंह से भी सुना कि उसके भी एक ही समस्या है तो उसे अजीब सा लगने लगा। फिर उन तीनों को एक साथ घुंघरू की आवाजें सुनाई दी। यहाँ तक कि ये भी दिखाई दिया कि कोई घुंघटे में चेहरा छुपाकर उसके नजदीक से गुजरे। उनको लगा कि ये उनका भ्रम है और वे तीनों पानी पीते गए। एक वक्त ऐसा आया कि सारे के सारी बोतल खाली हो गई तो वह तीनों पानी की तलाश में चल दिए। पर जैसे ही उन लोगों ने चलना शुरू किया उन्हें ये लगने लगा कि कोई उनके पीछा कर रहा है। वे लोग बार बार पीछे मुड़ मुड़ के देखने लगे पर कोई उन्हें दिखाई नहीं दिया। एंजाइटी, बेचैनी और प्यास से तड़पते हुए इन तीन लड़कों को आखिर में एक कुआं मिल ही गया। दीपांशु ने कहा, चल बाल्टी फेंक कर देखते हैं अंदर पानी है कि नहीं। नागेश ने कहा, पानी अगर है भी तो क्या वो पीने लायक होगा? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए दीपांशु कुएं के ऊपर चढ़ गया और दोनों हाथों में टॉर्च लेकर नीचे देखने लगा। अचानक से उसे लगने लगा कि कोई उसे धक्का दे रहा है। उसने मुड़कर देखा तो उसके दो दोस्त दूर खड़े हैं। अचानक से हवा का एक झोंका आया और दीपांशु कुएं के नीचे गिर गया। उसे लगा कि उस हवा के झोंके ने ही उसे नीचे धकेल दिया। उसके दोस्त लोग काफी कसरत करके उसको उस कुएं से निकालने में कामयाब हुए। कुएं से बाहर आने के बाद देखा गया कि दीपांशु के दोनों टांगे टूट गई है। वह तीनों लड़के अपनी अपनी बाइक पर चढ़कर आए थे पर अब एक ही बाइक पर 3 लोग बैठ गए और हॉस्पिटल की खोज में निकल पड़े। वह पूरा मोहल्ला ही वह छोड़ा पर एंजाइटी और बेचैनी ने उनका साथ ना छोड़ा। रास्ते में एक दुकानदार से नीरज ने हॉस्पिटल का रास्ता पूछा। दुकानदार ने रास्ता तो दिखा दिया पर दीपांशु की ऐसी हालत देखकर उसे आश्चर्य लगा और उसने आखिर में पूछ ही डाला, इनको क्या हुआ है साहब? नागेश ने सच सच बता दिया कि वे लोग उस भूतिए किले में गए थे और वहीं पर एक कुएं में ये गिर पड़ा और इसकी दोनों पैर टूट गए। ये सुनते ही दुकानदार के चेहरे का रंग उड़ गया और वह बोला, आप सब मारे जाओगे साहब, कोई नहीं बचेगा।
ये सुनने के बाद नीरज को बहुत गुस्सा आया और वह बाइक को और तेज भगाने लगा। अचानक से उसे लगने लगा कि बाइक का कंट्रोल उसका नहीं किसी और के हाथों में है। नागेश भी ये महसूस कर रहा था कि जैसे बाइक को पीछे से कोई धक्का दे रहा है और उन्हें तेज भगाने के लिए मजबूर कर रहा है। आखिर में उस दुकानदार की भविष्यवाणी सच हो गई। एक ट्रक का रूप लेकर मौत खुद उसके सामने आ गई और उन्हें अपनी गोद में ले लिया हमेशा हमेशा के लिए। उसी एक्सीडेंट के दौरान ट्रक ड्राइवर को खरोंच तक नहीं लगी, पर ये तीनों लड़के स्पॉट डेड हो गए। वे लोग आए थे आत्माओं का मजाक उड़ाने, पर आत्माओं ने उनकी जिंदगियों का ही मजाक में तकलीफ कर दी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या वाकई में भानगढ़ फोर्ट श्रापित है और वह तीनों लड़कों का एक्सीडेंट महज एक हादसा था, या फिर वाकई में भानगढ़ फोर्ट की आत्माओं ने उन्हें मार दिया था? हमारी इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में बताएं और हाँ, हमें सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक करें। धन्यवाद।